हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज चैप्टर 1 में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। यानी कैसे लैंड जो है वो बटा हुआ है, जो पालमपुर में जो किसानों के बीच जो लैंड बटे हुए हैं वो कैसे बटे हुए हैं, इन चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमने लास्ट क्लास में यह पढ़ा था कि लैंड जो होता है वो कैसे सस्टेन करता है, कैसे जो है वो वहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जो डाले जाते हैं वो कैसे करता है, हमें क्यों जो होता है नहीं डालना चाहिए, इसके क्या उपाय है, इसके क्या मतलब इससे फायदे क्या है, इससे घाटे क्या है, ये बातें हमने समझा था। फिर आज के क्लास में हम लोग यह बातें जानने का काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो लैंड होते हैं इनसे वो कल्टीवेटेड एरिया, लैंड में जो होता है दो बातें होती हैं, एक कल्टीवेटेड एरिया, एक होता है नॉन कल्टीवेटेड एरिया। कल्टीवेटेड एरिया का मतलब होता है वह क्षेत्र जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, और नॉन कल्टीवेटेड एरिया का मतलब होता है वह क्षेत्र जहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है। तो आपने यह जाना कि जो कल्टीवेटेड एरिया है पालमपुर में, उसके लेवल पे, उसके आधार पे जो है लैंड को कितने भागों में बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, किनके पास बड़ा लैंड का टुकड़ा है, किनके पास छोटा लैंड का टुकड़ा है या किनके पास नहीं है, यह बातें हम पालमपुर में जानने का काम करेंगे। तो हम देखते हैं कि 240 परिवार, यानी टोटल हमने जाना था कि पालमपुर में 450 परिवार है, तो 240 परिवारों के पास जो है वह लैंड का जो है बहुत ही छोटा टुकड़ा है, यानी 2 हेक्टेयर से कम लैंड। वहीं अगर हम बात करते हैं कि 150 परिवारों के पास जो दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, वो दलित जो है उनके पास जो जनरली एससी कहे जाते हैं, शेड्यूल कास्ट कहे जाते हैं, वो दलित परिवारों के पास लैंड का कोई टुकड़ा नहीं है। मैक्सिमम जो दलित परिवार है, अगर कुछ के पास है भी तो वो 1 हेक्टेयर से भी कम का लैंड है। और आपने लास्ट क्लास में जाना था कि हेक्टेयर इज ए स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ लैंड, यानी हेक्टेयर जो होता है लैंड का जो मेजरमेंट किया जाता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और आपने यह भी जाना था कि 1 हेक्टेयर जो होते हैं बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। तो आप यह बात समझ चुके हैं कि हेक्टेयर किसे कहते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं 60 परिवारों के पास जो मध्यम और बड़े किसान हैं, यानी मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है। और अगर हम बात करते हैं कुछ किसानों के पास जो बड़े किसानों में है, वो बड़े किसानों में जो कुछ किसान हैं वो उनके पास 10 हेक्टेयर से भी बड़ा लैंड है। तो आपने पालमपुर में समझ लिया कि जो लैंड है वह लैंड किन किन रूपों में बटा हुआ है, किनके पास लैंड का बड़ा टुकड़ा है और किनके पास लैंड का छोटा टुकड़ा है। ऐसे ही लैंड के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो आपके गांव में भी जो होता है ऐसे ही हुए हैं, बटे हुए हैं। किन्हीं के पास लैंड का बड़ा टुकड़ा है तो किन्हीं के पास लैंड का छोटा टुकड़ा है और किन्हीं के पास लैंड बिल्कुल नहीं। और यही जो बातें हैं वो बता रहा है, यानी जो सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, इस यही 2006 के आंकड़े के अनुसार यह जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है हमारे देश की, वह बता रही है कि हमारे देश में 20% जो भी कल्टीवेटेड एरिया है उनके में, उसमें जो है मैक्सिमम लैंड जो है, उसमें अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम लैंड की, तो उसमें मैक्सिमम लैंड में 80% जो लैंड है वो छोटे किसानों में बटी हुई है। और वो छोटे किसानों को कहने का मतलब वो 2 हेक्टेयर से भी कम उनके पास लैंड है। अगर वही हम बात करते हैं कि 20% किसानों के पास जो है वह लैंड का बड़ा टुकड़ा है, जो या वो वैसे किसान है या तो मीडियम है या लार्ज फार्मर्स में आते हैं। तो हमने यह जो सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया 2006 के आंकड़े के अनुसार भी हमने समझ लिया कि जैसे आपको पालमपुर में लैंड का टुकड़ा बटा हुआ है, वैसे जो है आप हमारे देश के बाकी गांव में भी ऐसे ही लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। वो वहां भी स्मॉल फार्मर, मिडिल फार्मर और जो होता है लार्ज फार्मर हैं, वहां भी जो है ऐसे लोग हैं जिनके पास लैंड का कुछ भी नहीं है, लैंड का कोई टुकड़ा नहीं है। चलिए, तो आपने इन बातों को जानने का काम किया कि लैंड जो है कैसे बटे हुए हैं। आपने पिछले क्लास में मैंने बताया भी था कि लैंड जो होता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो जो लोकल लेन में जाना जाता है वो कट्ठा और बीघा के जाना जाता है। 1 कट्ठे में 20 दूर और 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है। तो यह बातें आपने समझने और जानने का काम किया। अब हम
अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो अगला टॉपिक है हु विल प्रोवाइड द लेबर, यानी इस पालमपुर में जो खेत है उस खेतों में मजदूर कौन प्रोवाइड करता है। तो आप ऊपर से ही बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि जो छोटे किसान है, खासकर छोटे किसान जो है, 240 किसान जो है, वो छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है, वह अपने परिवार के साथ जो है वो अपने खेतों पे खेती बाड़ी कर लेते हैं, यानी उनको दूसरे मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती है अपने खेतों पे कोई भी फसलों का या फलों का या सब्जियों का उत्पादन करने में, क्योंकि उनके पास लैंड का अकेले छोटा टुकड़ा है। लेकिन वही जो आप देख रहे हैं 60 परिवार जो है वो मतलब मिडिल और लार्ज फार्मर है, या कहें तो कुछ जो है बड़े फार्मर जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड है, उनको जो है मजदूरों की जरूरत पड़ती है अपने खेतों में जो भी एक्टिविटी होते हैं, चाहे वो प्लगिंग से लेकर हो, आपको एक तरीके से जो है मैन्यूरिंग करने का हो, या अन्य जो चीजें हैं उन चीजों के लिए उनको मजदूरों की जरूरत पड़ती है। और वह यही पालमपुर से जिनके पास लैंड का टुकड़ा या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत ही कम है, वह उनके खेतों पे मजदूरी करके अपने जीविकोपार्जन करने का काम करते हैं। तो आपने यह बात समझ लिया कि वहां पालमपुर में वैसे लोग जो हैं जिन्हें भूमिहीन किसान कहते हैं, लैंडलेस फार्मर कहते हैं, जो कि लगभग जो है 150 में लगभग मैक्सिमम जो 120 के करीब में लोग हैं, जो 120 परिवार हैं, जो लोग बड़े या जो मझौले किसान हैं, उन बड़े और मझौले किसानों के खेतों पे खेती करने का काम करते हैं, उन पे मजदूरी करने का काम करते हैं। तो अब हम बातें जो यहाँ से निकल के आ रही हैं कि जो लेबर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो दूसरे के खेतों पे खेती करने का काम करते हैं। ये किस किस्म के होते हैं, तो यह आपने जाना वो या तो छोटे किसान है या कहें तो लैंडलेस फार्मर जनरली, जिनके पास लैंड का बिल्कुल टुकड़ा नहीं है या जिनके पास लैंड का बहुत ही छोटा टुकड़ा। चलिए एक इसी की एग्जाम्पल को हम बताते हैं कि कैसे डे बाई डे हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसकी वजह से जो लैंड का एक बड़ा टुकड़ा होने के बावजूद वो जो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ वो लैंड एकदम छोटा छोटा टुकड़ा होते जा रहा है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपके बुक में ही एग्जांपल दिया हुआ है कि एक किसान है, शायद सबीर या कुछ करके नाम है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो वह किसान के पास 2.5 हेक्टेयर वह आपको जो है उनके पास लैंड है, और वह उनके 3 बेटे हैं, और वो बहुत ही मुश्किल से अपने इस छोटे से लैंड पे जो है खेती बाड़ी करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। अगर वो उनको बहुत ही अपने परिवारों की जो भी जरूरतें उनको पूरा करने में काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने जो है एक मतलब भैंस भी रखा हुआ है, जिसके दूध को जो है वो बेचकर और भी इनकम कर लेते हैं। तो यह जब वह किसान जिसका नाम था सबीर, वो किसान जो है जब उसकी देहांत होती है तो वो लैंड का टुकड़ा जो है वो 3 भागों में बढ़ जाता है, और वह 3 भागों में बढ़ता है। तो जब वो 3 भागों में बढ़ा, आप देख सकते हैं लगभग 0.75 हेक्टेयर जो है वो लैंड जो है एक बेटे को मिलता है। अब आप समझ सकते हैं जब एक छोटे से परिवार में जहां 2.5 हेक्टेयर लैंड होने के बावजूद उनके परिवारों को जीविकोपार्जन में जो होता है वो चलाने में दिक्कत हो रही थी, अब जब लैंड उनके यानी जब लैंड सबीर मर गया तो सबीर के मरने के बाद वो जमीन 3 भागों में बट गया। यानी अगर सपोज जो है लैंड बड़ा अगर टुकड़ा है तो वो 3 भाग में बट गया। अब लैंड का टुकड़ा जो था वो छोटा छोटा हो गया, 0.75 0.75 और 0.75 हो गया। तो यह 0.75 हेक्टेयर जो है लैंड और छोटा टुकड़ा हो गया, जिसके वजह से समझ सकते हैं कि सबीर के बेटे को कितनी ज्यादा मशक्कत, कितने ज्यादा कष्ट की सामना करना पड़ता होगा उनको अपने जीविकोपार्जन चलाने में। इस वजह से वो साल के कुछ महीने दूसरे जगह दूसरे काम को करते हैं, जिसके वजह से वो अपने खर्चों को जो है वो मेंटेन कर पाए, अपने घर को जो है वो चला पाए। तो इस तरीके से आपने जाना कि किस तरीके से लोग जो है वो मजदूरी करके या अन्य चीजें करके अपने जीविकोपार्जन करने का काम करते हैं। इसमें डाला और एक रामकली की कहानी है।
जहां आप जानेंगे कि सरकार के द्वारा जो तय की गई कीमत होती है मजदूरों की, वो हर साल सरकार द्वारा तय की जाती है कि कितनी रुपए मजदूरी कितने साल होता है, इस साल क्या रहेगी, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के हिसाब से मजदूरी भी बढ़नी चाहिए, तो सरकार तय करती है। तो अगर हम बात करते हैं इस टॉपिक में, तो जो डाला है वो यानी अभी एक लैंडलेस फार्मर है, वो दूसरे खेतों पे खेती करने का काम करता है, सरकार के द्वारा जो है वो तय है 115 रुपए गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसे मात्र जो है वो 85 रुपए मिलते हैं। और यह मैक्सिमम गांव की कहानी है कि जो भी सरकार के द्वारा आज 2020 चल रहा है, 2020 में अगर सरकार के द्वारा लगभग 380 या 400 रुपए तय है कि वो सभी मजदूरों को मिलना चाहिए, लेकिन आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि भारत में मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोग जो है उस वह तय कीमत पे उनको मजदूरी नहीं मिलती है, बल्कि उस तय कीमत से कहें तो आधा या आधे से थोड़ा बहुत ज्यादा उनको मजदूरी मिलती है, खासकर ग्रामीण परिवेश की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ आपने देखा कि डाला के साथ भी यही देखने को मिला। एक रामकली भी है, रामकली भी जो है वो मजदूरी करने, दोनों ही जो है लैंडलेस फार्मर हैं, वो दूसरे के खेतों पे खेती करके, दूसरे खेतों पे मजदूरी करके जो है अपने जीविकोपार्जन करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से भारत में तमाम मजदूर हैं जो दूसरों के यहाँ काम करके अपने जीविकोपार्जन करने का काम करते हैं। और खासकर मैं बात करता हूँ खेती बाड़ी की, जब बात हो रही है, फार्मिंग की बात हो रही है, पालकपुर की बात हो रही है, तो आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि लगभग बिहार से अगर मैं बात करूं, हर एक साल लगभग 20 लाख से ऊपर जो है मजदूर जो है आपको पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र जैसे रीजन्स में जाते हैं खेती बाड़ी करने के लिए वहां, क्योंकि यहाँ जो तय सीमा सरकार के द्वारा तय की गई है वो तो उससे आधी रेट मिलती है, लेकिन वो सरकार के द्वारा तय सीमा जो की गई है उस वो रेट पे जो है उनको पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थानी या महाराष्ट्र जैसे रीजन में जो है उनको मजदूरी मिलती है, जिससे उनके जीविकोपार्जन अच्छे चलाने में संभव होगा। तो आप यह जो है यह जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि लेबर जो है मजदूर या मजदूरी से क्या होता है, मजदूरी किसे कहते हैं, क्या किस कंडीशंस में कोई भी मजदूर व्यक्ति जो है मजदूरी करने को इच्छुक होता है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, यानी किसी भी खेती बाड़ी में कैपिटल पूंजी की बहुत अहम जरूरत होती है, यानी पूंजी के बिना जो है कोई भी खेती बाड़ी जो है वो संभव नहीं है। यानी पूंजी के बिना, कैपिटल के बिना कोई भी खेती बाड़ी करना संभव नहीं है। सपोज अगर मैं आपको बात करूं कि आपके घर के बाहर जो अगर 5 पेड़ लगाने हैं तो शायद उस पेड़ को भी लगाने के लिए कम से कम आपको 1500 से 2000 रुपए जो है आपको खर्च करने पड़ेंगे। किस लिए? तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेड़ खरीद के लाने के लिए, चाहे वो आम के हो, पीपल के हो, बरगद के हो, लीची का हो या किसी और का। फिर उसके साथ साथ जो है आपको खाद की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको जो है उसे समय समय पर पानी देने की जरूरत पड़ेगी। यानी हमने जाना कि खेती में जो कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, वो सबसे पहले बीज खरीदने के लिए, दूसरा फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, तीसरा इरिगेशन यानी जो पानी उन फसलों को, उन सब्जी को, उन मतलब क्या फलों को चाहिए, उन पानी को पटाने के लिए जो है पंपिंग सेट में जो है डीजल की जरूरत पड़ती है, या बिजली से भी आप चला रहे हैं तो बिजली का मीटर जो है यानी बिजली का बिल देना पड़ता है आपको। फिर आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हार्वेस्टिंग मशीन का खर्च जो है, थ्रेसिंग का खर्च, ट्रैक्टर का खर्च, यानी यह तमाम खर्चे जो हैं वह आपको जरूरत होती है। उन खर्चों के लिए पैसे की जरूरत होती है खेती बाड़ी में करने के लिए। तो यह बातें हो रही है कि द कैपिटल नीडेड फार्मिंग, यानी कैपिटल जो है वो जरूरत होती है।
तो आप जानते हैं कि ये कैपिटल जो है वो जरूरत होती है। छोटे जो किसान हैं वह जनरली क्या करते हैं कि वो इस कैपिटल के लिए जो है वो बड़े किसान या मझौले किसान, जिसे हम मिडिल या लार्ज फार्मर का नाम देते हैं, वो उस पर डिपेंड होते हैं। वह उनसे कर्ज ले लेते हैं, 4,000, 5,000, 10,000 का जो भी होता है वो उनसे कर्ज ले लेते हैं, और जैसे ही फसल उनकी तैयार होती है वह उस कर्ज को चुका देते हैं। और वही हम बात करते हैं जो मिडिल और लार्ज फार्मर हैं, तो मिडिल और लार्ज फार्मर जो है उनको कर्ज लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास लैंड का एक बड़ा टुकड़ा होता है, जिसके वजह से वह अपने खेतों पे जो भी उत्पादन हुआ है उससे वो अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं, और वो अच्छे मुनाफे को वो फ्यूचर में यानी अगले फसल के लिए जो है उसको सेव करके रख लेते हैं। तो यही बातों को हम जानने का काम करते हैं, जिसमें एक किसान की बात हो रही है कि एक किसान जो है वह अपने फसल बोने के लिए जो है उसके पास जो है बीज, खाद, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या अन्य इरिगेशन के लिए जो है वो पैसे की जरूरत होती है। तो वो जो बड़े किसान है तेजपाल, उनसे जो है वो 3,000 रुपये किराया लेती है, और 3,000 रुपये कर्ज लेती है, और वो कर्ज इस शर्त पे लेती है कि उसे 4 महीने बाद वो कर्ज चुकाना होगा 24% इंटरेस्ट के साथ, यानी 6% प्रति महीना। यही नहीं जो है उसे जब फसल मतलब कटाई का समय होगा तो उसे तेजपाल के खेतों में जो है 35 रुपए के दर से खेती भी करने वाले मजदूरी भी करना होगा। और वह जो महिला है वह ऑलरेडी जो है वो घर को संभालती है, उसके 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों को संभालना, घर के जो है कामकाज करना, खाना बनाना, उसके बाद अपने यानी दूसरे के खेतों पे खेती करना जो है यानी मजदूरी करना, यानी तेजपाल जैसे जिनसे वो कर्ज ली है, और इसके साथ अपने जो है लैंड पे भी खेती करना, मजदूरी करना। तो आपने जाना कि किस तरीके से छोटे किसानों को कितना कष्ट का सामना करना पड़ता है, यानी उनको जो है अपने फसल को बोने के लिए भी बड़े किसानों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, जिससे या बड़े किसानों पे या मनी लेंडर्स है। मनी लेंडर्स आप जानते हैं कि गांव में जनरली जो होते हैं साहूकार लोग होते हैं, जो होते हैं या व्यवसायी होते हैं, उनसे वो कर्ज लेने का काम करते हैं। और वही बड़े किसान जो होते हैं वो कर्ज लेने का काम नहीं करते हैं, बल्कि वो पैसा सेव कर देते हैं अगले मतलब सीजन के लिए, और वो उसमें से कुछ पैसा जो होता है वो छोटे किसानों को कर्ज देने का भी काम करते हैं, और उसी में से कुछ पैसा जो होता है वो इक्विपमेंट खरीद लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर हुआ, हार्वेस्टिंग मशीन हुआ, थ्रेसिंग मशीन हुआ, इन जैसे चीजों को। तो आपने जो है जो है इस टॉपिक में द कैपिटल नीडेड फार्मिंग में जो है आपने इस बातों को बहुत अच्छे से समझा कि जो फार्मिंग के लिए कैपिटल है वो किन किन चीजों के लिए जरूरत है, वो जरूरत जो है, और जो होता है स्मॉल फार्मर जो होते हैं वो कैपिटल कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लार्ज फार्मर और मिडिल फार्मर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। आपने आज के इस टॉपिक में जो है बहुत सारी बातों को जाना कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया पालनपुर में, किनके पास लैंड का बड़ा टुकड़ा और किनके पास लैंड का छोटा टुकड़ा है, और किनके पास लैंड बिल्कुल ही नहीं। साथ ही साथ जो है आपने जाना कि हमारे इंडिया में भी लैंड का जो है डिस्ट्रीब्यूशन लगभग ऐसे ही है कि लैंड के जो बड़े टुकड़े हैं तो वो जो है एक तरीके से कहें तो वो कुछ लोगों के पास लैंड के जो है बड़े टुकड़े जो है वो कुछ लोगों के पास लैंड के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो मैक्सिमम लोगों के पास है। वहीं आपने जाना कि जो है लेबर जो होते हैं जो भी खेतों में अलग अलग जो कामकाज होते हैं करने के लिए, फसलों को, फलों को, सब्जियों को बोने के लिए, या उनमें जो सोनी करने के लिए, रोपनी करने के लिए जो है समय समय पे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालने के लिए जो मजदूरों की जरूरत होती है वो कहाँ से आते हैं, कौन मजदूरी करने का काम करते हैं। स्मॉल फार्मर जो है वो अपने खेतों पे खुद से काम करते हैं, जबकि लार्ज फार्मर और मिडिल फार्मर जो होते हैं वो उनके खेतों पे जो है जिनके पास लैंडलेस फार्मर है वो उनके खेतों पे खेती करने का काम करते हैं। फिर आपने जाना कि फार्मिंग में जो है कैपिटल का कितना बड़ा रोल है, कैपिटल क्यों चाहिए, और आपने डाला और जो है तेजपाल की बातें भी पढ़ी आपने। तो आप इस टॉपिक को एनसीईआरटी के बुक से आप पढ़ने का काम करें। जो भी डाउट निकल के आपको आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर की तरह हम बढ़ेंगे।